हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं नीड ऑफ डेवलपिंग नेशनल आइडेंटिटी। तो नेशनल आइडेंटिटी को डेवलप करने की क्या नीड है, हम उसको देखेंगे आज। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है कन्फ्रंटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनिमी। सो national identity is vital for the survival of a nation, especially when it is under threat of foreign aggressions as well as internal centrifugal forces of regionalism, communalism, linguism, even at the time of natural disaster, etc. So, individuals having developed national identity meet the threats with the sense of oneness. तो नेशनल आइडेंटिटी हमारे नेशन के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली तब जब कोई फॉरेन कंट्री का हमारे नेशन के ऊपर एग्रेशन की फीलिंग है, और तब भी जब इंटरनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जैसे कि रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, लिंग्विज्म, और तब भी जब कोई नेशनल डिजास्टर हो। और अगर हर एक इंडिविजुअल के अंदर नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग होगी, तब वो एकजुट होकर उस थ्रेट का सामना करेंगे। नेक्स्ट, टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, सिटीजन्स सेंस ऑफ डिवोशन, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ सर्विस, सेंस ऑफ द डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ sacrifice is required. Cause of national honor seeks the sense of oneness, unity and dynamism in the individuals in the form of national identity. तो नेशन में पीस और हार्मनी बनाए रखने के लिए एक दूसरे के लिए प्यार, अपनी ड्यूटी करना, सर्विस देना, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। नेशन ऑनर का कारण है हमारा एक होना इन द फॉर्म ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। थर्ड इज फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। So, for the sake of economic and social progress, the individuals are required to be developed as a self-reliant, hardworking, and prosperous by overcoming all the limitation and clashes from the society. Thus, if the national identity is developed, the nation attains highest possible economic and social prosperity. तो हमारी नेशन की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाए, मीन्स खुद पर डिपेंडेंट हो, हार्डवर्किंग हो और खुश हो, हमारे सोसाइटी में सोसाइटी के सभी लिमिटेशन और क्लैशेस को ख़त्म करके। तो अगर इस तरह से नेशनल आइडेंटिटी डेवलप होती है, तब हमारा नेशन एक हाईएस्ट पॉसिबल इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेरिटी को अटेन कर लेगा। Next, to develop unity in diversity. To develop unity in diversity, the national identity plays a crucial role. India is a land of diversities. A variety of political, social, regional, religious, and cultural groups is existing in India. Therefore, national identity is of utmost importance to generate unity among all these diversity. तो हमारे नेशन में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को डेवलप करने के लिए नेशनल आइडेंटिटी का एक मेन रोल है। हमारे देश में अलग अलग रिलीजन, पॉलिटिकल, सोशल, रीजनल और कल्चरल के लोग रहते हैं। तो नेशनल आइडेंटिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ताकि सभी डाइवर्सिटी में यूनिटी आए। नेक्स्ट, फॉर डेमोक्रेसी। So, to promote and protect the democracy in the nation, national integration is required. Dr. C.D. Deshmukh said that national integration is the prerequisite for the fulfillment of democracy. Otherwise, vociferous tendencies will lead to serious disintegration. तो हमारी नेशन की डेमोक्रेसी को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टर C.D. देशमुख ने यह कहा था कि नेशनल इंटीग्रेशन एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी को फुलफिल करने के लिए। अदरवाइज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो हमारी सीरियस डिसइंटीग्रेशन को लीड करेंगी। मींस एक सोशल इंटीग्रेशन की बजाय सोशल डिसइंटीग्रेशन होगा। नेक्स्ट, फॉर नेशनल यूनिटी। सो टू मेंटेन नेशनल यूनिटी, इंडिविजुअल्स मस्ट हैव फीलिंग ऑफ वननेस एंड वीनेस इन द कंट्री. As a nation is a nation because its people passionately and unanimously believes themselves to be so. तो नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए
हर एक इंडिविजुअल के अंदर वननेस और वीनेस की फीलिंग होनी चाहिए। मीन्स एकता हो, मीन्स और हमारा मीन्स कोई अपने बारे में ना सोचे, हमारे बारे में सोचे, सबके बारे में सोचे। तो कंट्री के लिए, क्योंकि लोग पैशनेटली और एनिमसली ऐसा करने के लिए बिलीव करते हैं। तो चलिए एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सारा। फर्स्ट है आपका कॉन्फ्रंटिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनिमी। सो नेशनल आइडेंटिटी हमारे नेशन के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तब जब कोई फॉरेन कंट्री का हमारे नेशन के ऊपर एग्रेशन की फीलिंग हो, और तब भी जब इंटरनल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जैसे कि रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, लिंग्विज्म, और तब भी जब कोई नेशनल डिजास्टर हो। और अगर हर एक इंडिविजुअल के अंदर नेशनल आइडेंटिटी की फीलिंग होगी, तब वो एकजुट होकर उस थ्रेट का सामना करेंगे। नेक्स्ट, टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। तो नेशन में पीस और हार्मनी बनाए रखने के लिए एक दूसरे के लिए प्यार, अपनी ड्यूटी करना, सर्विस देना, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। नेशन ऑनर का कारण है हमारा एक होना इन द फॉर्म ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। नेक्स्ट, फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। हमारी नेशन की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इंडिविजुअल अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाए, हार्ड वर्किंग हो और खुश हो, हमारी सोसाइटी के सभी लिमिटेशन और क्लैशेस को खत्म करके। तो अगर इस तरह से नेशनल आइडेंटिटी डेवलप होती है, तब हमारा नेशन एक हाईएस्ट पॉसिबल इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेरिटी को अटेन कर लेगा। नेक्स्ट, टू डेवलप यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो हमारे नेशन में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को डेवलप करने के लिए नेशनल आइडेंटिटी का एक मेन रोल है। हमारे देश में अलग अलग रिलीजियन, पॉलिटिकल, सोशल, रीजनल और कल्चर के लोग रहते हैं। तो नेशनल आइडेंटिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ताकि सभी डाइवर्सिटी में यूनिटी आए। नेक्स्ट, फॉर डेमोक्रेसी। तो हमारे नेशन की डेमोक्रेसी को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो डॉक्टर देशमुख, CD देशमुख ने यह कहा था कि नेशनल इंटीग्रेशन एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी को फुलफिल करने के लिए, अदरवाइज कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो हमारी सीरियस डिसइंटीग्रेशन को लीड करेंगी। नेक्स्ट, फॉर नेशनल यूनिटी। तो नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए हर एक इंडिविजुअल के अंदर वननेस और वीनेस की फीलिंग होनी चाहिए कंट्री के लिए, क्योंकि लोग पैशनेटली और अननेमसली ऐसा करने के लिए बिलीव करते हैं। So this is all about national identity, need of national identity.